हाँ, तो और व्यूज भी ज्यादा आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज एक और निबंध लिखेंगे और इस निबंध का नाम है महंगाई की समस्या, है ना। ये निबंध इम्पोर्टेंट क्यों है सर? तो बेटा, ये निबंध इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो है आपके कंट्री में, आपके शहर, आपके राज्य में महंगाई की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे निपटने के लिए या इससे हो रहे परेशानियों को जानने के लिए गवर्नमेंट जो है आप लोगों की राय लेंगे। तो वो कैसे लेंगे? तो निबंध के माध्यम से लेंगे या फिर पत्र के माध्यम से लेंगे। ठीक है, ये सब जो निबंध और पत्र लिखा जाता है ना, ये देखता है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसके थिंकिंग कैसा है, सोचने की क्षमता कैसा है, वो किसी समस्या के समाधान को कैसे ढूंढ सकता है और किसी समस्या को कितने गहराई से सोच सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो हमें निबंध लेखन और पत्र लेखन पूछते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके निबंध को, महंगाई की समस्या। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है, सॉरी निबंध का नाम क्या है? महंगाई की समस्या। तो सबसे पहले बोल्ड से एकदम इज्जत से इसको लिख देंगे ऊपर में, महंगाई की समस्या, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद इसका प्रारंभ करेंगे, यानी कि भूमिका क्या होती है। तो महंगाई आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती है और आम आदमी की क्रय शक्ति घटती है, यानी कि कमाने की शक्ति जो है वो घटती जाती है। ठीक है, महंगाई का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ता है, विशेषकर मध्यम और निम्न वर्ग पर, है ना। महंगाई जो है वो सभी पे पड़ता है। ठीक है, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, मिडिल क्लास के हो, सभी पे पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका असर पड़ता है बच्चा, वो होता है मिडिल क्लास और लोअर क्लास के, ठीक है, लोगों पर, है ना। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय के जो लोग हैं उन लोगों पे इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी कमाई होती नहीं है ज्यादा। ठीक है, आइए महंगाई के कारण क्या क्या है इस पे विचार करते हैं। तो महंगाई के कारण बाबू, सबसे पहले मांग और आपूर्ति में असंतुलन, मतलब जो मांग है और आपूर्ति है उनमें मतलब कि समानताएं नहीं, बहुत ज्यादा फर्क हो जाती है। देखिए क्या होती है, जब मांग बढ़ जाती है लेकिन आपूर्ति कम होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे देखेंगे बाबू, आप अपने सीजनल सब्जी मंडी में जाओगे तो देखोगे कि अभी ठंडी के टाइम है ना, तो अभी ठंडी के टाइम में जो एक सब्जी आई है, फूल गोभी है, बंदा गोभी, ये सब सब्जियां हैं। इन सब सब्जियों की जो है कीमतें काफी ज्यादा कम होगी क्योंकि ये काफी ज्यादा पैदावार हो रही। लेकिन बहुत सी सब्जियां जो है, जो सब्जियां हमें गर्मियों में मिला करती थी, उन सब्जियों के दाम जो है वो अभी बढ़ जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा दाम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो पैदावार है, उनकी जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है और डिमांड जो होती है जब होने लगती है उसकी, तो इसलिए दाम को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से महंगाई होती है। ठीक है, दूसरा, उत्पादन लागत में वृद्धि। देखिए, उत्पादन लागत में वृद्धि क्या? कच्चे माल, ईंधन और श्रम की लागत में वृद्धि से उत्पादन मांग हो जाता है, उत्पादन महंगा हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान के चलो, हमने या आपने किसानी करा, ठीक है, किसानी करा, फसलें उपजाई, तो उस फसल को उपजाने में जो कच्चे माल लगे, ठीक है, सिंचाई करने को लगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने जैसे कि धान की खेती की ना, या फिर किसी सब्जी की, तो उसके जो कच्चे माल लाए, जैसे कि आलू लाए तो वो महंगा पड़ गया, खाद लाए वो महंगा पड़ गया। ठीक है, फिर उसको निकालने के लिए जमीन से, ठीक है, उसे पैक करने के लिए आपको श्रम लगते हैं ना, यानी कि मजदूर लगता है, तो वो सब लगाएंगे। तो उन सबों की दाम अगर बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग उत्पादन में महंगा हो जाता है हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, उसके मुनाफा पाने के लिए हम लोग दाम को बढ़ा देते हैं, है ना। लागत अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो मुनाफा पाने के लिए जाहिर सी बात है थोड़े ज्यादा पैसे तो लेंगे, है ना, क्योंकि हर इंसान कमाई करता ही है फायदे के लिए, है ना। नुकसान करके कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान करके कोई क्या बेचेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, महंगाई होती है। लागत अगर ज्यादा लग रही हो तो कमाई भी तो ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए महंगाई हम लोगों को देखना पड़ता है।
तीसरा पॉइंट है वित्तीय नीतियां। ये क्या है? देखिए, गलत नीतियां जैसे अत्यधिक नोट छापना महंगाई को बढ़ावा देती है। अत्यधिक नोट छापना महंगाई को बढ़ावा देती है। ये पॉइंट आप लोगों को थोड़े समझ से बाहर है, मैं समझाता हूं। जैसे कि देखो, जब बहुत ज्यादा हमारे गवर्नमेंट नोट छाप देते हैं तो क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट नोट नहीं छापते हैं। नोट छापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना नोट छापते हैं उस हिसाब से एक क्वांटिटी में गोल्ड जो होता है, सोना, वो हमें, ठीक है, अमेरिका में देना पड़ता है कि हम लोग इतना नोट छापे हैं तो इतना आपको सोना दे रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे दाम और बढ़ जाते हैं। ठीक है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय कारण। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जो हम लोगों के कुछ झोल हो जाते हैं। देखो क्या होता है, आयाती वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि भी देश की महंगाई का कारण बनती है। आयाती मतलब हम लोग दूसरे देश से ज्यादा सामान को मांगेंगे, ठीक है, और अपने देश में प्रोडक्शंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी देखेंगे चाइना की सामान जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा बिकती है। विदेशी कंट्रियों के सामान हमारे देश में बहुत ज्यादा आकर के बन रही है और बिक रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने कंट्री के जो सामान है उसे बहुत कम यूज करते हैं तो बहुत कम बिकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, महंगाई भी बढ़ती है। ठीक है, समझ में आई बात? आइए, चौथा, ये जो चीज है, इस चीज पे बड़ा फोकस करने वाली बात है, ये खास करके किसानों के लिए है। ठीक है, बिचौलियों का प्रभाव। ये जो होता है बाबू क्या है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच, यानी कि जो खरीदार है और जो बेचने वाला है उनके बीच, ठीक है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बिचौलियों का हस्तक्षेप वस्तुओं की कीमतों का अनावश्यक रूप से बढ़ा देता है ना। जैसे कि मान के चलो बीच में, जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई सामान उत्पाद किए और बीच में कोई खरीद रहा है, तो बीच में एक होता है जैसे कि टैक्स लेने वाले हमारे गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स लेने वाले हमारे गवर्नमेंट, या फिर बीच में जो है, बीच में जो खरीद रहा है। जैसे कि मान के चलो कि एक बंदा राहुल है, एक मोहन और एक सोहन है। राहुल जो है वो सामान को ले करके आया है बेचने के लिए, ठीक है, और रोहन जो है वो सामान को खरीद रहा है। ठीक है, और सोहन जो है वो बीच वाला इंसान है, वो बीच वाला बिचौली है जो क्या करेगा, इससे खरीद लेगा। किससे खरीद लेगा? जो उत्पाद क्या है उससे खरीद लिया। ठीक है, तो उससे जब वो खरीद लेगा तो वो अब क्या करेगा, जो दूसरे आदमी को देगा सामान, तीसरे आदमी को, तो क्या करेगा, दाम को जाहिर से बात है कि बढ़ा करके देगा। अगर वो इससे खरीदा उत्पाद करने वाले से 10 रुपया में, तो ये जो दूसरे को बेचेगा, ठीक है, उपभोक्ता को, वो क्या होगा, दाम बढ़ा करके देगा, है ना, है कि ना। किसान से एक दुकानदार सामान खरीदा आलू, कि हाँ भाई मुझे 50 पट्टा आलू दे दो, ठीक है, वो उससे 10 रुपया किलो के हिसाब से खरीदा। और जो आम जनता है दुकानदार से खरीदेगा तो वो 15 रुपया करके देगा। ठीक है, क्योंकि बोलेगा भाई हमको लाने में लगा है, आलू सड़ गया है, ये हो गया वो गया, तो हम तो दाम तो लेंगे भाई, है ना। तो बिचौलियां जो होती है उसके वजह से भी हमारे दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अभी के समय में हमारे गवर्नमेंट जो है हम पे हर चीज में काफी ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है ना बापू, हर चीज में बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। आपके एजुकेशन सिस्टम पे भी लगाया गया है, जो कि बहुत बड़ा गलती है ना। एक तो गवर्नमेंट बोलती है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा क्या करती है कि हमारे ऊपर टैक्स थाप देती है, जिसकी वजह से गरीब बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं बाबू, है ना। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग बुक खरीदने गए तो उस पर टैक्स है, किसी कोचिंग्स में पढ़ने गए तो कोचिंग वाले पे टैक्स दे रहे, तो वो भी दाम बढ़ा के मारेगा, है ना। 100 रुपया का जो फीस था उसमें 18% जीएसटी लगा दिया, तो बोलेगा भाई 100 रुपया प्लस 18% जीएसटी दो, यानी कि 118 रुपया आपको फीस देना होगा, है ना। तो गवर्नमेंट की जो गलत नीतियां हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से भी सामान जो होती है वो महंगा हो जाती है और लोग ब्लैक ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी कि ब्लैक मार्केट में अपने सामानों को बेचने लगते हैं, जिससे होता यह है कि देश की जो हालत है वो चरमरा जाती है। तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करनी चाहिए। ये तो बच्चा बच्चा को पता है यार कि टैक्स लगाने से लोग बेईमान बनेंगे, है ना, महंगाई बढ़ेगी। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की जो दिमाग है वो घुटने में आ चुकी है ना। चलो छोड़ो, वो सब बात अलग है, हम लोग अपने पढ़ाई पे करेंगे। महंगाई के दुष्प्रभाव क्या होंगे? महंगाई जब बढ़ेगा तो हम लोगों के क्या हाल होंगे? देखो,
आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा बाबू। सबसे पहले महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है ना। और देखो गरीब लोग हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो या तो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं या फिर छोटे मोटे व्यापार करते हैं, ठीक है। लेकिन जब महंगाई बढ़ेगी तो इनकी आय तो सीमित है ना यार, 10,000 कमाते हैं, ठीक है, और उसी से अपना घर चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कमा रहे हैं तो उससे अपना घर चला रहे हैं। अब घर में कम से कम गवर्नमेंट के हिसाब से अगर ले लो कि बोलते हैं कि 2 बच्चे करो और अपने रहो, ठीक है, तो चलिए ठीक है 2 बच्चे करो अपने रहो, ठीक है। उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे तेल लेने हैं? माँ बाप कहाँ जाएंगे? जैसे कि 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, ठीक है, और 2 खुद स्वयं है, ठीक है। तो क्या 20,000 जो कमाने वाला इंसान है वो इस महंगाई के दौर में अपने परिवार को देख पाएगा? क्योंकि आपने हर जगह पे टैक्स लगा रखा है, उस वजह से महंगाई बढ़ी हुई है ना। एजुकेशन लेने जाएगा, जो 50 रुपया में एजुकेशन मिलता था, यानी कि ट्यूशन फीस जो 50 रुपया 100 रुपया हुआ करती थी वो सीधा 150, 200, 250 हो गया है ना। हुआ है ना ऐसा। फिर उसके बाद अगर कोई सामान लेने जा रहा है तो उस पर टैक्स है, तो उस वजह से 18% GST, यानी कि हर सामान पे 18 रुपया 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा उसे। तो क्या उसके गुजर बसर हो जाएंगे? मेडिकल, माँ बाप जो है बूढ़े बूढ़ी हैं उनकी तो हालत खराब होगी बाबू, बीमारियों से ग्रसित होगी, है ना। हर बूढ़े बूढ़ियाँ बीमार होती है तो उनकी दवाओं के पीछे जो खर्चा होगी उसमें भी महंगाई है। तो क्या उस 20,000 में वो 6 जनों की पूरी अच्छी तरह से परवरिश हो जाएगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हाल ये है कि अगर एक बुखार वाला पेशेंट भी दिखाने जाए तो उसे नंबर लगाने में 4 घंटा लगेगा, तब तक पता चला वो बीमार पार हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से आम जनता पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट है बचत और निवेश में कमी। ये क्या चीज है देखते हैं। बढ़ती कीमतों के कारण लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही खर्च कर देते हैं, ठीक है, जिससे बचत और निवेश में कमी हो जाता है ना। जैसे मान के चलो कि कोई इंसान, आपके पापा मान के चलो कि 30,000 रुपया कमा रहे हैं सपोज, ठीक है, तो उस हिसाब से जो पहले बचत करते थे कि चलो मान के चलो 20,000 में हम अपने परिवार का सेवन पोषण कर लेते हैं और 10,000 रुपया बचा के रखेंगे जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा, हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, या फिर वो क्या करते थे 10,000 रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गया भाई, तो वो पैसा क्या होगा? 20,000 रुपया तो उनके कमाए तो सीमित है, तो वो क्या होगा, ना तो सही से बचा पाएंगे और ना ही अच्छा से निवेश कर पाएंगे। वो पूरी की पूरी पैसे लगभग खत्म हो जाएगा खाने पीने और सुख सुविधाओं के चक्कर में, है ना। आइए तीसरा, अपराध में वृद्धि होगी। अगर महंगाई बढ़ेगा तो अपराध होगा, है ना। महंगाई बढ़ेगा तो अपराध होगा। तो ये है आर्थिक तंगी के कारण अपराधों में वृद्धि हो जाती है ना। अब जैसे देखो लोग अभी देखते होंगे चोरी चमारी होना, ठीक है, क्राइम होना, थोड़े थोड़े से पैसे के लिए लोग अभी मर्डर कर देते हैं, है ना। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने परिवार को अच्छा देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसमें अगर कोई बोलता है गलत है तो मैं नहीं कहता। अगर आप चाहते हैं देश में सुख सुविधा शांति रहे तो महंगाई कम करना होगा। ये गवर्नमेंट के हाथ में है यार। आखिर गवर्नमेंट होने के बावजूद अगर आप इन चीजों पे हालात को सुधार नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके होने का कोई महत्व ही नहीं है ना। तो अपराध में वृद्धि होगी आर्थिक तंगी से, है ना। कम कमाई है, लोगों अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, अपराध कर देते हैं, क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, टैक्सेस पे नहीं करेंगे। फिर बोलोगे भाई ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी है। भाई वो ब्लैक मनी क्यों नहीं रखे? आप इतना ज्यादा टैक्स लोगे तो, है ना। आप सऊदी चले जाओ, वहां ब्लैक मनी के लिए नहीं छापामारी होती है यार, है, वहां अपराध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां लोगों को उस नजर से देखा जाता है ना। आइए चौथा पॉइंट क्या है, सामाजिक असमानताएं देखने को मिलेगा बाबू। देखो महंगाई और अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करती है ना। देखो महंगाई होने की वजह से जो अमीर है बाबू वो और अमीर होगा, गरीब और गरीब होते चला जाएगा। क्यों?
क्योंकि महंगाई का फायदा जो सबसे ज्यादा होता है वो अमीरों को हो जाता है। उनके जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनमें फायदा हो जाता है। क्योंकि गरीब जो सामान लेगा वो कहाँ से लेगा? तो उनके ही कल कारखानों में प्रोडक्शन जो होती है वहीं से लेगा, क्योंकि वो अपना स्टार्टअप तो कर नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए इन महंगाई के वजह से अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, है ना। आइए चौथा क्या है? महंगाई का समाधान। हम लोगों ने समस्या देखा, होने वाले प्रभाव देखे, महंगाई कैसे जन्म लेती है ये भी देखा, और अब देखते हैं कि इसकी समाधान क्या क्या चीज है। देखिए, मांग और आपूर्ति का संतुलन, यानी कि जो मांग है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन करनी होगी, यानी कि चीजों को लाना होगा बाजार में। जैसे उत्पादन को बढ़ावा देकर और आपूर्ति चैनल को सशक्त बनाकर महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है ना। यानी कि जैसे मान के चलो, बाजार में आपके शहर में एक ट्रक को ही आलू आने से आप लोगों की मतलब कि हफ्ते दिन की खर्चे निकल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करे, उस शहर में क्या आ रहा है कि एक ट्रक नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, वहां पे एक ट्रक आलू की उत्पाद हो जानी चाहिए, है ना। अगर देश में जैसे मान के चलो, सपोज एक मान लेते हैं कि आपके घर में जो है, आपके एरिया में एक ट्रक आलू से आपके पूरे हफ्ते दिन की खर्चा चल जाते हैं आपके एरिया की, एक मिसाल देता हूं। और वहां पे एक ट्रक आलू नहीं पहुंचता है, उससे कम पहुंचता है, और मांग ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि खपत ज्यादा है ना यार, तो दाम ज्यादा होगा तो लोग क्या करें, भाई कम सामान खाओ यार, कम सामान खाओ। लेकिन प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगी, एक ट्रक की जगह 1.5 ट्रक पहुंचेगा, तो क्या होगा, महंगाई कम होगा, है ना। ये समाधान है। दूसरा है सटीक वित्तीय नीतियां। सरकार को अपने वित्तीय और मौद्रिक नीतियों को संतुलित करना चाहिए, है ना। सरकार को एक ऐसे सिस्टम में नोटों की छपाई करनी चाहिए जो देश और देश के लोगों के लिए, ठीक है, एक आरामदेह हो, है ना। यानी कि उतने नोटों की छपाई करना चाहिए जिससे आर्थिक जो है स्थिति है वो बैलेंस हो सके, है ना। समझ में आई बात। और टैक्सेस जो है बाबू, उन पे भी कंट्रोल करनी चाहिए। जितना ज्यादा टैक्स रहेगा उतना ज्यादा क्राइम होगा, उतनी ज्यादा महंगाई पड़ेगी। तो टैक्स लेना चाहिए और हमें भी टैक्स देनी चाहिए, ये हमारी फर्ज है ना। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारे शहर की, हमारे ग्राम की विकास कैसे होगी? सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? टैक्स ही कलेक्ट करेगी ना। तो इसलिए टैक्स हमें देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि टैक्स हम इतने लगाएं कि लोग अपनी ईमानदारी से भर सके, उसमें बेईमानी नहीं करे। अब 18% टैक्स लगाया तो हर कोई बेईमान करेगा भाई, मैं भी बेईमानी करूंगा, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है ना। अगर एक अच्छा टैक्स होगा, एक सीमित टैक्स होगा ताकि लोग अपने आराम से भर सके, तो फिर कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, सरकार को हंसी खुशी देगा, ले भाई ले टैक्स लेके जा, है ना। तीसरी है काला बाजारी पर रोक। काला बाजारी पर रोक क्या है? देखो, काला बाजारी और जमाखोरी को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए क्या होता है बहुत बार कि प्रोडक्शन तो ठीक हो रहा है बाबू, एक शहर, एक गांव में अगर 1.5 ट्रक आलू की जरूरत है तो उस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन करता क्या है, बीच वाले जो बिचौली मैं बोल रहा हूं, उन लोग क्या करेंगे, वो बाजार से उत्पादकों से सारा जो आलू है, सब्जियां है, मतलब जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, उन लोगों से खरीद लेंगे और अपने पास जमा करके रखेंगे, महंगाई को बढ़ाएंगे। मतलब कि अगर एक ट्रक जहां पे 1.5 ट्रक चाहिए ना, सामान है 1.5 की जगह 2 ट्रक है, लेकिन वो भेजेंगे 1 ट्रक ही, है ना, कि भाई अभी तो नहीं आ रहा है, माल नहीं आ रहा है। तो उस वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना। चौथा पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार। देखिए, आयात और निर्यात की नीतियों में सुधार करके वस्तुओं की कीमत को स्थिर रखा जा सकता है। यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने देश में चीजों को बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय यानी कि दूसरे देश से हमारे पास सामान लेना बंद नहीं करना, उनसे भी लेना है, तभी तो हम लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, दोस्ती रहेगा। अगर उनसे सामान ले लेंगे तो हमसे दुश्मनी करेगा ना यार। तो क्या करेंगे, हम अपने सामान को भी वहां ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बेचने का, अच्छा क्वालिटी में बनाएंगे तो वहां जाकर के बेचेंगे। जैसे चीन क्या कर रहा है, एकदम
मस्त मस्त चीज को, सस्ते सस्ते चीज को, जो चीज लोग मांग रहे हैं उसको दे रहा है, ले भाई ले, खाते खागा, है ना। लेकिन वहां के लोग क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन बना लिए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री बना लिए हैं, है ना। मोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ है, चाइना में, एकदम गर्दा, इलेक्ट्रॉनिक गर्दा, हर चीज में चाइना आगे है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों में रोजगार के लिए सरकार बड़ी मदद करती है और लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट पे जो है बहुत अच्छा काम किया गया है ना। समझ में आई बात? आइए निष्कर्ष देखिए क्या है। महंगाई की समस्या एक गंभीर चुनौती है, लेकिन इसे सही नीति और योजनाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। आम जनता और सरकार दोनों मिलकर इस समस्या को से लड़ना होगा ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक और संतुलित जीवन जी सके। एक अस्थिर अर्थव्यवस्था और जागरूक समाज ही इस समस्या का स्थायी समाधान कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोला ना कि हमें भी अपने अंदर स्किल लाना पड़ेगा, प्रोडक्शंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, खुद के सामानों को बनाने की कोशिश करनी होगी और गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि उन चीजों पे टैक्सेस एक सीमित मात्रा में लगाना होगा जिससे लोग अपनी ईमानदारी से टैक्स भर सके, है ना। तो चलिए, हम लोगों ने आज महंगाई की समस्या पर भी निबंध को देखा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करेंगे बाबू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।